हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल में मैं तहे दिल करूं ठीक है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल पे मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे रहे। तो बहुत लोगों का सवाल था कि मेरी बहन ने इतना हेवी वेट होने के बाद भी कैसे कंसीव किया। ठीक है, तो चलिए उसी से पूछ लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप लोगों को मुझसे जो भी पूछना था मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, ठीक है। इत्मीनान से ये वीडियो लंबी हो सकती है, आपको स्किप नहीं करना है। आपको खुद भी देखना है, अपने हस्बैंड को भी दिखाना है, ठीक है। क्योंकि इसमें सिर्फ मेरा ही नहीं रहा है, सिर्फ मतलब प्रेग्नेंट होते हैं तो एक लड़की तो प्रेग्नेंट नहीं होती ना अकेले तो हो नहीं सकते ना। तो बस इसलिए तो अपने हस्बैंड को भी दिखाना है। तो बात ऐसी है, मतलब ये मेरी कहानी शुरू हुई थी नवंबर 2022 से। मेरी शादी हुई थी 2017 मार्च 3 को। उसके बाद शादी के बाद दूसरे दिन से ही मैं प्रेगनेंसी ट्राई कर रही थी। क्योंकि अब मतलब बात है कि कोई भी औरत चाहेगी कि मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी हो जाए, मेरा फैमिली कंप्लीट हो जाए। और उस माहौल में जहाँ मेरे पापा नहीं थे, बहुत गरीबी में मेरी शादी हुई, मेरी लव मैरिज हुई थी, 6 दिन के मोहब्बत में मेरी शादी हुई थी। आपको लव मैरिज भी मेरा सबको बता ये दे भी, रही। और उस टाइम भी मेरी बहन चबी थी अच्छी खासी भाई। मैं उस टाइम भी 110 केजी की एक थी सौ कि एक सौ नहीं दस नहीं। नहीं थी, 98 99 100 तो थी मैं, 100 थी। और मेरे हस्बैंड वही 70 के होंगे, ठीक है, 30 किलो मुझसे कम थे। और उस टाइम में मेरा लव मैरिज हुआ था, मतलब लव मैरिज हुआ था 2017 में। और फिर उसके बाद दूसरे दिन से मैं प्रेगनेंसी ट्राई कर रही थी। अब बोलते हैं ना, जो चीज आप जितना चाहत करोगे वो आपको मिलेगा नहीं। आप इसको जितना चाहोगे वो आपको नहीं मिलेगा। उस चाहत को पूरा करने के लिए मैंने पहले तो दुआ की, सब जगह मन्नत की, मुराद की, दुआ की। भाई दूसरे दिन मेडिसिन भी ये करवा रही थी कितने मैं टाइम एक दो से। महीने के बाद से ही मेडिसिन चालू कर दिया मैंने, 2 महीने के बाद से मुझे प्रेगनेंसी चाहिए। डॉक्टर, पीसीओडी बोला था क्या डॉक्टर ने। हाँ, पहले तो बोले बच्चेदानी में चर्बी हो गया है, फिर उसको ठीक करने के लिए दवाई दिया। फिर बोला छह पीसीओडी हो महीने गया गए है, ना, 6 महीने खाई। इतने फिर सारे बोला कैप्सूल फिर खोल। बोला पीसीओडी हो गया है। फिर उसको ठीक करने के लिए दवाई खाई, पीसीओएस हो फिर गया बोल के है। अब बबल्स नहीं बनते। फिर बबल्स नहीं बन रहे हैं। इन सब का मैंने दवाई किया, तकरीबन तकरीबन इन सब में लगभग लगभग 4 साल मेरे बीत गए। मैंने अपने हस्बैंड से भी जोर जबरदस्ती करके मैंने उनका टेस्ट करवाया। तुम्हारे में तो कोई कमी नहीं है, मेरे में तो कोई कमी नहीं आ रही है, तुम्हारी में तो कोई कमी नहीं है। डॉक्टर ने बोला था, ये बोले कि तुम्हारे में भी तो नहीं है। अब तो मेरी फिर भी मेरे हस्बैंड ने, वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने कोऑपरेट किया। और फिर उसके बाद उन्होंने भी अपना टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने के बाद में उनमें तो कोई कमी नहीं आई। फिर मैं बोली मेरे पे क्यों नहीं हो रहा है, मैं हेल्दी हूँ इसलिए। डॉक्टर्स ने फिर उसके बाद, सब डॉक्टर्स ने और लगभग लगभग यही कहा, आपको हो ही नहीं सकता, डायरेक्ट बोल दिया था उन्होंने। आपको आपको पीरियड्स तो आते नहीं, ऐसा नहीं बोला था, ऐसा बोला था आपको प्रेगनेंसी रुकेगी, पीरियड्स तो आते नहीं। और हुई चली प्रेग्नेंट होने, पीरियड साढ़े 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना में तुम्हें तुम्हें कहाँ से प्रेगनेंसी रुकेगी? बाप रे। नहीं रुक सकती। तुम बच्चा गोद ले लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। तो मैं बोली ठीक है मैडम, आप बता दो कैसे गोद लेते हैं। मैं गोद भी लेने को तैयार हूँ। उस टाइम मेरी एज वही 20-21 साल होगी। मैं गोद लेने को भी एग्री हो गई। तो बोले जब तक तुम्हारा क्लियर नहीं होगा कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, तुम्हें बच्चा भी गोद नहीं मिलेगा। हम्म। मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू इतना टेंशन मत ले, तुझे होगा। एक वो शख्स थे जिन्होंने मेरा बहुत 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 सपोर्ट किया। रात रात में मैं रोती थी, उठ उठ के रोती थी कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा, तो मुझे छोड़ दोगे। वो बोलते थे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक तेरा बच्चा नहीं है, तू मेरा बच्चा, मैं तेरा बच्चा। वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, रात रात भर मेरा सर दबाते थे, मुझे कहानी सुनाते थे, सुलाते थे। कभी मेरे को, मैं दवाई खाती थी तो बोलते थे कि इतनी दवाइयाँ मत खा मत खा, जितना जो होना होगा वो भी नहीं होगा तेरे को, तो इतनी दवाई खा रही है। फिर उसके और बाद में ऊपर से फ्रस्ट्रेशन सबको ही ना, मतलब निकालते थे कि मतलब बेबी नहीं हो रहा है बेबी नहीं हो करके। रहा है, मेरे हस्बैंड को बोलते थे कि तेरे में कोई कमी है क्या जो बच्चा नहीं हो रहा, इसलिए तूने इतनी मोटी से शादी कर ली। अरे तूने इतनी मोटी से शादी कैसे कर ली, बहुत दहेज लिया होगा। जबकि मेरे हस्बैंड ने एक भी दहेज नहीं लिया है, कुछ भी नहीं लिया है। उल्टा उन्होंने मुझे दिया है, उल्टा उन्होंने मुझे देख कर शादी किया है। और मेरे हस्बैंड में अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है। अल्लाह उनको बहुत लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, हमेशा खुश रखे। मेरी सास है, हस्बैंड है, कभी मुझे इन दोनों ने, कभी इनकी तरफ से कोई टॉर्चर नहीं हुआ कि तेरे बच्चा नहीं है। मेरी सास ने हमेशा यही कहा कि, मेरी मम्मी बोली कि बेटा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो बोली बहन
जब मेरा बच्चा है, तुम्हारा बच्चा है, हम दोनों बांझ नहीं है, तो मेरी बहू भी बांझ नहीं होगी, उसको होगा, इंशाल्लाह होगा। मेरी बहू को क्यों नहीं होगा, होगा। मेरी सास ने, भले मुझसे बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है वो, लेकिन उन्होंने ये बात कही और कभी मुझे नहीं कहा कि तूने दहेज नहीं लाया, बच्चा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ये चीज हो गया। अब होने के बाद में फिर मेरी मम्मी मुझे लेकर के गई कि वैद्य के पास, चलो यहाँ चलते हैं, यहाँ से हमारा ये करेंगे, क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ ट्रीटमेंट पर होता करवाएंगे, है। ट्रीटमेंट हम करवाएंगे। लोग झारखंड गए थे, नानी घर झारखंड हमारी। गए थे, नानी घर। अब वहां से मेरा 7 महीना ट्रीटमेंट चला, 7 महीना ट्रीटमेंट चला। अब वहां से वो कभी चूना पानी में दे रहा है, कभी करेला पानी में दे रहा है। मैंने वो सब भी दवाइयाँ खाई, 2,000, 2,500, 5,000, मैं करते करते इतने में IVF हो जाता। उतना पैसा मैंने खर्च कर चुकी थी इलाज में, टोने टोटके में, कभी ताबीज दुआ में, कभी कुछ में। आज यहाँ की ताबीज ले रही हूँ, कल वहाँ की ताबीज ले रही हूँ, परसों वहाँ की ले रही हूँ, कल वो बोल रहे परसों। अब ऐसा करते करते 5 साल गुजर और गए। इसमें डिप्रेशन में ये थी और ये डिप्रेस- खाती भी थी, मतलब इसमें इसका वेट बढ़ चुका था। और दवाई खाते खाते, खाना खाते खाते मेरे हस्बैंड मुझे घुमाने ले जाते थे। डिप्रेशन कम हो गया। डिप्रेशन तो कम होने के बजाय वेट बढ़ता गया मेरा, वेट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। मैं 100 किलो से 30 किलो, 35 किलो बढ़ चुकी, 135 किलो के करीब हो गई, फिर 140 की हो गई। फिर उसके बाद मैं एक शादी अटेंड करने गई, शादी अटेंड करने गई थी मेरे बड़े पापा के लड़के का। अब मैं तो अच्छी खासी मोटी हो चुकी थी, मस्त येलो कलर का ड्रेस पहन के ये करके मैं चली गई। अब मैं जाने के बाद में वहाँ पर मैं बैठी थी, हंसी मजाक कर रही थी। अब मेरे मोटापे की चलते चेयर टूट गया, चेयर टूट गया, मेरे पैर में चोट लग गई। मैं थी भी मोटी, पतला सा चेयर जो शादी पार्टी में ऐसे लगाते नहीं मिडिल क्लास लोग के घर में, उसी किस्म का चेयर था, टूट गया वो। अब हम मिडिल क्लास लोग, मजाक तो बन गया मेरा। फिर उसके बाद में, होने के बाद में, वहाँ पर हो रहा था फंक्शन। अब फंक्शन में मेरी दोनों फूफी बैठी थी, एक थी मेरी तलाकशुदा बहन और एक थी मैं जो माँ नहीं बन पा रही थी, और एक हम हमारी दोनों। विधवा और बहन एक थी। थी मेरी बेवा बहन जिनके हस्बैंड नहीं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मेरे भाईजान को। अब इन तीनों, हम तीनों थे। अब हम तीनों में जब सबने हल्दी लगा ली, मैं बोली मेरे को, अब मैं बोली कि चलो फोटो खिंचवा लो। मैं हल्दी लगाने गई तो मेरी बड़ी फूफी ने बोला कि तू हल्दी मत छू। तो मैं बोली क्यों, मेरे भाई को मैं हल्दी नहीं लगा सकती? तो बोले नहीं, तू हल्दी मत छू। क्यों? क्योंकि ये रीज़न था कि मेरा बच्चा नहीं था और मैं अगर हल्दी लगाऊंगी अब तो वो, शायद उनका भी बच्चा और ना नहीं मैं हो, जब उनका गई भी थी, मैं बच्चा जब नहीं हो। किचन साइड में गई थी, तो वो क्या हुआ, मेरी बड़ी माँ है ना, तो उनकी भाभी लोग वहीं पर बात कर रहे थे। बोले कि देखो तो, एक तो उनका बच्चा नहीं है और कैसे जाके खड़े हो गई है ऐसे दूल्हे के लोगों को पास। तो आना भी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को आना भी नहीं चाहिए, सीधा यही बोली। उसका खुद का दिमाग नहीं है, जाकर वहीं खड़े हो गई। उनकी चारों भाभी ने ऐसी, हाँ, मतलब उनका चार तो नहीं, परछाई, 3 को देखा। परछाई भी नहीं पड़ना चाहिए ऐसे लोगों का। तो मेरी बहन ने बोला चल यहाँ से, तो मैं बोली ठीक है चलो। फिर मैं चली आई। वहाँ मेरी एक बहन है, फुफेरी बहन शारमिन, तो वो मेरे को बोली कि तू इतना ज़्यादा मोटी हो गई है, चल ठीक है। मैं बोली अब रहने दे, बच्चा हो चाहे नहीं हो, मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को पतला वतला नहीं होना। मेरा आदमी मेरे को मान रहना बहुत है मेरे लिए। मैं हार चुकी थी 5 साल में, हार चुकी थी, बिल्कुल हार चुकी थी। मेरे को और कोई, मैं उम्मीद ही नहीं बच गई थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं, अब तो बच्चा ही नहीं होना मेरे को। मैं बोली बच्चा ही नहीं होगा, हट, रहने देना। मेरे हस्बैंड बोले अपने आप को टॉर्चर करना बंद करो, होगा ठीक है, नहीं वो होगा ठीक है। बंदी भाई हम लोग बहुत शर्माते थे, 2-3 बार, मतलब बहुत 4 शर्माते बार, थे। वो मेरे को 5 बार। बार बार कॉल की कि तुझे जिम जाना है, तू एक बार बात कर। मैं बोली बहुत पैसे लगते, बोली कुछ नहीं लगता है, तू चल एक बार बात कर। मैं जाती थी मॉर्निंग वॉक पार्क में, बस ऐसे जाती थी, घूमती थी, खाती थी, पीती थी, आ जाती थी, मैं और ये, हम दोनों, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं बोली कि ठीक है। एक दिन फ़ोन की मेरे को, बोली मैं खड़ी हूँ तू आ। मैं हम बोली लोग ठीक है। निकल ही रहते, उसको पता था हमारी टाइमिंग कि हम लोग सुबह निकलते। वो इंग्लिश क्लास करती थी, उसने मुझे जिम के बाहर बुलाया। अब मैं गई, वहाँ जाने के बाद में अब वहाँ मैं, मेरे को बातचीत करने के बाद में मुझे लगा कि हम चलो बोले कि आप ट्राई करके देखो, 1000 रुपए में क्या जाता ट्राई है। करके देखो, 1,000 रुपये में, 1,000 रुपये तो ऐसे आप एक पार्टी करके उड़ा दोगे, खा करके देखो। मैं बोली ठीक है। अब मैं गई, मेरे साइज की टी शर्ट नहीं, मेरे साइज की लेगिंग्स नहीं, मेरे साइज का मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, बस जूता एक मिल गया मेरे साइज का, उसी को पहन के चली गई मैं। अब जाने के बाद में वहाँ पे पहला दिन तो बहुत शर्मा रही हूँ, और शर्म आपको खुद में आता है,
आपकी बॉडी देखने को आपको कोई नहीं बोलता पता कि चार लोग कोई कुछ बोलते नहीं है, लेकिन जो चार लोग बोलते हैं ना उतना आप लोग खुद सोच लेते हो कि चार लोग क्या चार सोचेंगे। लोग क्या चार सोचेंगे। लोगों का कुछ भी नहीं जाता है। ये हेल्थ आपकी है, आपका जाता है। और आज मेरा हेल्थ खराब की मैं अपनी वजह से, किसी की वजह से नहीं। चार लोग क्या बोलेंगे, चार लोग कोई कुछ नहीं बोलेंगे। बस आप मर जाओगे ना तो इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बोलेंगे, बोलेंगे अच्छी इंसान थी, खत्म हो गए। और इससे वो ज्यादा भी कोई घर कुछ नहीं जाकर बोलेंगे। और फिर दूसरे दिन बोलेंगे कि कौन थी। कौन थी, चार लोग कोई कुछ नहीं बोलते। आपको ताना देने आएंगे वो चार लोग, लेकिन आपकी अच्छाई करने के लिए कोई नहीं आएंगे। बीमार आप पड़ोगे ना तो आपको देखने कोई चार लोग नहीं आएंगे। जिस रात रात रहोगे ना, आपका हस्बैंड आपके साथ रहेगा, आपकी बहन रहेगी, आपकी फैमिली रहेगी, वो चार लोग नहीं रहेंगे। ठीक है। अब एक हाँ, फिर उसके बाद में होने के बाद में मैं बोली कि ठीक है चलो करते। अब मैं करने लगी। अब करने लगी तो मैं ट्रेडमिल में कर नहीं पाती थी, क्योंकि चलने फिरने का आदत नहीं था मेरा। और इसको वही सब याद आने लगा कि मुझे वही किसको सब ताना। याद आने लगा। फिर उसके बाद वही मैं हल्दी वाला बात को दिमाग में लेके मैं ट्रेडमिल करने, 20-20 मिनट 40-40 मिनट करने लगी थी। फिर उसके बाद इसको भी मैं लेने लगी, मैं भी करने लगी। 20-40 मिनट ट्रेडमिल धीरे 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 किया मैंने। फिर वहाँ एक सर थे, उन्होंने बोला कि आपको डाइट भी करनी होगी। पहली बार सुना डाइट, डाइट भी करनी होती जिम के साथ। मैंने तो सोचा था डाइट नहीं करनी होती। क्योंकि बोले सब नहीं, यही बोलते थे कि जिम करोगे अपने आप पतले हो जाओगे। अपने आप पतला हो जाओगे, डाइट भी करना होगा। तो मैंने बोला ठीक है डाइट भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, चलो करेंगे। अब डाइट करने के नाम में मुझे उन्होंने अखरोट, बादाम, खजूर, एप्पल ये सब बोला खाने के लिए नाश्ते में। मैंने बोला ठीक है। अब वो सब मैं खाने लगी। मुझे सांस की प्रॉब्लम, ठीक है, मुझे पीरियड्स 6-6 7-7 महीने नहीं आते थे। सांस की प्रॉब्लम थी, पीरियड्स नहीं आते थे, पीसीओडी था, पीसीओएस था। बस एक बीमारी नहीं थी, थायराइड नहीं था, न शुगर भी नहीं था, न शुगर नहीं था, न बीपी भी नहीं था, न बीपी था। लेकिन हाँ ये 3-4 चीज थी मुझे। ठीक है। अब मैं वो डाइट करने लगी। फिर उसके बाद चावल, मुझे मैंने बोला मैं चावल नहीं छोड़ सकती। फिर बोले इतना चावल खाओ और ऐसे ऐसे करके पोर्शन बनाओ। अब मैं 2-4 दिन तो शौक से की। फिर उसके बाद मैं बोले अरे यार मुझसे नहीं हो रहा, जाके पार्टी में खा ले रही हूँ, ये करते 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 धीरे धीरे फिर ना मतलब डिप्रेशन में, फिर भैया बोले कि इतने डिप्रेशन में तू रोती है, ये करती है, तो आउटिंग के लिए जा। तो मेरे को आउटिंग और के, मेरी बहन को ना आउटिंग के लिए आउटिंग बहुत जगह घुमाने को ले तो जाते मेरे थे। को भी बोलने दे दे। अच्छा ठीक है बोल लो। आउटिंग के लिए मेरे को लेके जाना। तो मैं मेरे हस्बैंड को बोली तुम तो मेरा आईवीएफ नहीं करवा दोगे, बोल रहे हो, क्योंकि वो मैंने उनको ये भी बोला आईवीएफ करवा दो, मेरा मेरा शायद बच्चा हो जाए, मैं इतनी बदनामी से बच जाऊं। 4 लोग मुझे ताने दे रहे हैं, मुझे बच्चा अपने लिए नहीं, वो 4 लोगों के लिए चाहिए था। आज वो 4 लोग मेरा बच्चा संभालने नहीं आ रहे यार। कोई देखने तक नहीं आया भाई। हाँ, ना कोई देखने आ रहा है कि क्या कर रही है ये, क्या नहीं कर रही है, जी रही है, मर रही है। वो 4 लोग कोई नहीं आए। 4 लोगों में मुझे ही झेलना पड़ रहा है। वैसे आपको भी झेलना पड़ेगा जब आपका बेबी होगा तो। वह खैर अल्लाह की नियामत है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन वो 4 लोग जो बोलते हैं ना, आपको ताना देते, जब आपके पास बेबी आ जाएगा ना, वो 4 लोग संभालने नहीं आएंगे। ये चीज याद रखना, आपको खुद संभालना है। इसलिए पहले से स्ट्रांग बन जाओ, ठीक है। होगा होगा, टेंशन मत लो, फिर सुनते जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद में होने के बाद में मैं बोली अजमेर शरीफ जाना है। तो बोले ठीक है, मैं वो भी लेके चलने को तैयार हूँ। वो भी मिडिल क्लास फैमिली से, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली। फिर हमने पैसे जोड़ने चालू किए, ठीक है, 50-100 करके। फिर मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, उन्होंने बोला कि हम अकेले क्यों जाएंगे, मम्मी को भी ले चलते हैं। और इसको, ये मेरे शादी के टाइम से ये हर जगह मेरे साथ जाती है। मैं हनीमून में नहीं गई हूँ, ये गई है मेरे साथ हर जगह। ठीक है, मेरी पहली बेटी की तरह। तो अब मेरे हस्बैंड बोलते भी चल हमारा बच्चा नहीं तो क्या हुआ, ये है ना। तो फिर उसके बाद में हम लोग ऐसे ही मतलब गए अजमेर शरीफ। पहली बार गए, पहला बार मैं गई थी मन में मुराद लेके कि आप ख्वाजा नमाज आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मेरी औलाद हो जाए, ठीक है। मैं इस ये मुराद लेके गई थी। अब ये मुराद लेके गई और बहुत रोई, बहुत तड़पी, बहुत तड़पी। बार चेक भी करती। फिर वहां से आके मैं हर बार बोल रही हूँ मेरी दुआ कबूल होने वाली, मैं चेक कर रही हूँ, मेरी हो जाएगी, हो जाएगी। दिमाग में डिप्रेशन की हो जाएगी। अब मैं रात रात भर रोती। मेरे हस्बैंड बोलते चुप हो जा, मत रो मत रो, कुछ नहीं होगा। ऐसे टेंशन लेगी तो और नहीं होगा, जो होने का तुझे नहीं होगा, तो क्यों टेंशन लेती, मैं तो हूं ना तेरे साथ। तुझे क्या चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, गाड़ी चाहिए, मुझे पर्सनल स्कूटी मिल गई, मोबाइल मिल गया, मुझे हर चीज दिए, हर चीज दिए। वो इसी डिप्रेशन के चलते वो मेरी मम्मी के घर में मुझे रखने लगे। चलो ठीक है, डिप्रेशन में मत जाए, तू मम्मी के पास रहो। मैं बोली तुम्हारे बिना नहीं रहूंगी, तो वो मेरे साथ रहने लगे।
ठीक है। जितना वो अकेले सिंगल रहते जितना खर्च उनका नहीं होता ना, यहाँ उतना खर्च होने लगा। फिर भी वो बोले ठीक है मेरी बीवी का तो जान बच रहा है, ये डिप्रेशन में कभी खुद को कुछ कर ना ले। मैं तो दिन भर घर में नहीं रहता हूँ, ये कैसे करेगी, दिन भर कुछ कर ना ले, वही टेंशन में। फिर उसको फादर गरीब नवाज की यहाँ से भी आ गई। 1 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं बोली उनको कि मुझे फिर से ले चलो ना, तो बोले ठीक है मैं ले चलूंगा, लेकिन इस बार तू जा रही है तो ये मत सोच कि जो औलाद के लिए जा रही हूँ। मैं बोली नहीं, मैं तो औलाद के लिए ही जा रही हूँ। तो बोले ठीक है चल। फिर उसके बाद मैं गई। अब फिर दूसरी बार जब मैं गई हूँ, और जिम में कभी करती थी कभी छोड़ती थी, कभी करती थी कभी छोड़ती थी। आउटिंग की वजह से हम लोग छोड़ ही आउटिंग देते करते थे, छोड़ ही देती थी। 2-4 महीना नहीं जाती थी, 1 महीना जाती थी। और जिम का पैसा बरोबर भरती थी, महीने में जाती थी, पैसा भर के आती थी, 2 दिन जाती थी, फिर बोलती थी अब मैं जिम करूंगी, पतली होंगी, अब मेरा बच्चा होने वाला है, और फिर मैं बंद कर देती थी जिम। लेकिन वेट कम हुआ था। वेट कम हुआ था मेरा, वेट कम हुआ था। हाँ। फिर उसके बाद में वैसे ही करते करते डाइट, कभी ये कभी वो कभी वो, वॉक करती थी बहुत ज़्यादा। अगर आप जिम नहीं कर पा रहे हो ना तो 30 से 40 मिनट वॉक जरूर करना, ये चीज़ नोट कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद में अपना ऐसे करते 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 मेरा, कहाँ थे हम? हाँ, दूसरी बार गया, दूसरी बार गया अजमेर शरीफ। फिर वहाँ से आने के बाद मैं बोली मैं ना लुथरा शरीफ मेरा मन्नत है तो मैं जाऊंगी हर महीने। अब फिर उसके बाद हम लोग, मेरे हस्बैंड बोलने लगे साल में एक बार क्या, तुझे हर महीने घूम के आ, तो हर महीने घूम के तेरा दिमाग फ्री रहेगा। तो मैं बोली हर महीने जाऊँ, ठीक है। अब मैं हर महीने जाने लगी लुथरा वहाँ ना हम ना पकाते भी थे खाना भी। मैं बर्तन लेके जाती थी घर से। हाँ देखो मेरा दिमाग, अपने घर में नहीं पकाना छोड़ के वहाँ जा रही थी मैं लुथरा शरीफ। लेकिन खैर बेशक वलियों की दुआ बहुत लगती है, हमसे ज़्यादा उनमें पावर होती है। वो दुआ करेंगे हमारे लिए तो हम, उनकी दुआ कबूल होती है और हमें भी सिला मिलता है। फिर मैं जाने लगी हर महीना, 3 दिन 4 दिन रुकने लगी। फिर बड़ा उर्स था, उस बार मैं 5 दिन रुकी बड़ा उर्स में, ठीक है। और मुझे पता नहीं था उस बीच में मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। और हर दिन मैं जा रही हूँ, ठीक है, हर दिन मैं जा रही हूँ, हर महीने में जा रही हूँ। ये चलती थी और चल रही पपीता हूँ, खा फिर रही थी, रही हूँ। कच्चा पपीता। देखो अल्लाह को देना डाइट में। होता है तो कैसा देता है। मैं कच्चा पपीता खा रही थी, डाइट में थी। डाइट तो मेरे को भी तो बोलने दे दे, बोले हम भूल जाएंगे आधा बात। ठीक है। कच्चा पपीता खा रही थी मैं, अनानास खा रही थी, हर चीज खा रही थी मैं, क्या क्या नहीं, जो विनेगर पीती थी, है ना, एप्पल साइडर विनेगर, सब चीज। अब मेरी बेबी रह चुकी है, पतला होने का दवाई भी खा रही हूँ। एक कैप्सूल था, वो कैप्सूल मैं आपको फोटो दे दूंगी, वो कैप्सूल भी बहुत अच्छा रहता है। ये फ्लिपकार्ट से मैंने लिया था 400-500 रुपए का, वो कैप्सूल खाती थी। और एक मन्नत की थी मेरे हस्बैंड ने, ठीक है। ख्वाजा गरीब नवाज के पास गई मैं। फिर उसके बाद मैं लुथरा शरीफ जाती थी, और लुथरा शरीफ जाती इंसान अली बाबा के दरगाह में, दादी अम्मा। और फिर उसके बाद मैं तहज्जुद नमाज भी अदा करती थी, ठीक है। रात में 5 वक्त की नमाजी बन चुकी मैं। पहले मैं नमाजी नहीं थी, फिर उसके बाद अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। अल्लाह कब किसको हिदायत देता है। फिर उसके बाद मैंने नमाज शुरू कर दी, नमाज पढ़ने लगी मैं। 6 महीना 8 महीना ऐसे, वो रमज़ान बीत गया। रमज़ान के बाद फिर ये ईद आ गया, बकरीद आ गया, मुहर्रम, फिर आया मुहर्रम। फिर मुहर्रम आया तो मुहर्रम में मेरे हस्बैंड गए थे अपने गांव यूपी कमरिया शरीफ, तो वहाँ पर नारियल लुटाते, ठीक है। तो नारियल लुटाते, तो वो नारियल लूट के मेरे लिए लेके आए। वो बोले ले खा ले। और मैं इतनी चिल माइंड हो चुकी थी ना कि फिर वो नारियल मैंने, ये सोचना ही छोड़ दी थी बच्चे, मैं सोचना ही छोड़ दी थी बच्चा होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो नारियल मैंने एक टुकड़ा खाया। मुझे तो नारियल सूखा पसंद नहीं है, सूखा नारियल था वो, सूखा नारियल पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा सा खाई, थोड़ा सा मेरी भाभी खाई, बाकी पूरे घर के खा लिए, ठीक है। पूरे घर के खा लिए, जबकि वो नारियल पूरा एक ही इंसान जो मन्नत करता है उसी को खाना होता है। अब उसके बाद में होने के बाद में मैं ये नहीं सोच रही मेरे बच्चा होने वाला, वो नारियल खाने के बाद मैं भूल गई मैं कुछ खाई हूँ। फिर उसके बाद मेरा, मैं अपना आउटिंग में जाने लगी, जाना आना 5 महीना मिल गया। फिर अजमेर शरीफ गई। अब सुनते जाओ, अजमेर शरीफ गई हूँ मैं। वो फर्स्ट प्रेगनेंसी का मेरा बता रही हूँ मैं आपको। उल्टी भी वो चक्कर भी उल्टी आया, चक्कर आया, पूरा ये जल रहा है। मैं बोली ट्रेन से उतरती ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए जीरा पानी लेके आए, नींबू पानी लेके आए, दवाई ला के दिए, बहुत ध्यान रख रहे मेरा, तो ये मत पकड़ वो मत पकड़, चल ऐसे करके। अब मैं ख्वाजा गरीब नवाज, मैं ख्याल में भी नहीं हूँ कि मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। अब जो चीज 7 साल से नहीं हुई अब क्या होगी। शादी के 9 साल बाद मेरे बेबी अल्लाह के करम से सही सलामत मेरे हाथ में आया।
लेकिन 7 साल पहले भी एक बेबी आया था। तो अब 7 साल का 2 साल पहले ना, 7 साल के 7 साल के बाद 2 साल पहले, 7 साल के बाद 2 साल पहले 2024 में, ठीक है, 2023 में वो ठहरी थी मेरी बेटी। अब उसके बाद में मैं, ये तसव्वुर भी नहीं मेरे पास है, मैं ख्वाजा की नमाज के पास गई, उस बार मैं कुछ नहीं मांगी कि मुझे कुछ चाहिए, मैं बैठ के देखी, दुआ की और मैं आगे, मैं बोली अब मुझे कोई तमन्ना नहीं रह गई है, अब मैं आपकी मोहब्बत में आई हूँ आपके पास, मैं कुछ मांगने नहीं आई हूँ, आपकी मर्जी होगी तो आप मुझे दे देना, बाकी आपकी मर्जी, मुझे कोई ये नहीं है, अब मैं आपकी मोहब्बत में आपसे मिलने आई हूँ। फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद में फिर मैं 5 दिन के लिए लुत्रा शरीफ भी गई। हाँ 5 दिन के लिए उर्स था वहाँ, बड़ा उर्स, लुत्रा शरीफ से आई हूँ। अब वहाँ से आने के बाद में मैं फिर 2 चूल्हे दिन में, मैंने फिर हम लोग भी किया यूट्यूब है। चैनल चालू कर चुके। फिर वहाँ से आने के बाद हाँ, मेरी बहन बोली दिमाग क्यों, free होगा दिमाग करके। फ्री होगा, चलो यूट्यूब चैनल बना लेते, चलो ठीक है। मैं कुकिंग मैं बहुत भी डिप्रेशन में थी ना, इसलिए मैंने भी बोला कि कुकिंग, मेरी बहन ने बोला मैं कुकिंग करती थी बहुत अच्छा, तो बोली चलो कुकिंग चैनल बनाते। मेरे भाई की शादी हो चुकी थी, छोटे वाले भाई की, फिर हमारे मैंने पास फोन भी नहीं था, फोन में नहीं था, अच्छा ऐसे कुकिंग चैनल बनाया, ठीक है। कुकिंग चैनल बनाया तो कुकिंग चैनल में अच्छे व्यूज आने लगे, धीरे धीरे पहले वीडियो में मेरे को याद है 300 व्यूज आए थे, जो गोलगप्पा बनाए थे ना, इसी चैनल में होगा नहीं होगा, मैंने डिलीट हमने कर बहुत दिया। डिलीट कर दिया। गोलगप्पा बनाया, ये बनाया, फिर खाते गए, बनाते गए, खाते गए, और मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे ये भी पता है नहीं है कि चीज खा रहे, विनेगर खा रहे, सब खाते जा रहे। फिर एक दिन चूल्हे में बैठ के मैं खाना बना रही, मेरे हस्बैंड को बोली, मैं बोली गाँव वाला फील आपको मिलेगा, मैं आपको बना के, गाँव के हो बना के दूंगी, तो वो बोले ठीक है। तो वो बोले मैं तेरा वीडियो बना के मैं डालूंगा अपने व्हाट्सएप में, क्योंकि मुझे सब बोलते हैं ना कि तेरी बीवी तो मोटी है, वो तो चूल्हे में तुझे कभी रोटी पका के नहीं खिला सकती। मैं बोली क्यों नहीं खिला सकती, मैं भी खिला सकती हूँ वो रोटी। उठ गया बाबू, दो स्वेटर ले आना, स्वेटर, मेरा बाबू उठ गया, दो मेरे बाबू, ये है मेरे हस्बैंड। ओह पकड़ दे रही हूँ, पकड़ ले रहे, दे मैं पकड़ दे रही हूँ, उठ जाएगा बात से, दे। स्वेटर ला दो ना, हाँ आ आ दे 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 मेरा बाबू, दे बाबू, दे रो रहे, नहीं रो रहा है, भूख लग रही है इसको। चल अरे बोलो तो मेरा बच्चा ये मुझे नहीं देती, पता है, ऐसी बहनों से सावधान। ये मेरे बाबू, चल तू बोल बोल तू बोल। फिर उसके बाद कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे हम लोग, कहाँ पे हम लोग खा रहे पी रहे थे, हम लोग लुत्रा शरीफ गए थे। खा रहे पी रहे थे, लुत्रा शरीफ गए थे। हाँ चलो चलो तुम बोल। खा रहे पी रहे थे हम लोग, लुत्रा शरीफ गए हुए थे, ठीक है। फिर लुत्रा शरीफ से आ गए, वहाँ से सब कर लिए। फिर उसके बाद में हमने वही अपना ये किया, खाना पीना खाया। अब एक दिन मैं बोली कि मेरा ना पीरियड्स नहीं हो रहा है, कम से कम 5 महीना जैसा हो गया, अब क्या करते हैं ना। और मैं हर महीने बोली या अल्लाह पाक इस महीने मत हो, मैं लुत्रा शरीफ चली जाऊँगी, या अल्लाह पाक इस महीने मत हो, मैं अजमेर शरीफ चली जाऊँगी, या अल्लाह पाक इस महीने मत हो, मेरा नमाज छूट जाएगा। ऐसे करते करते 5 महीना बीत गया। मैं बोली यार 5 महीना हो गए, पीरियड्स नहीं आ रहा है, मम्मी मेरे लिए काजू ला दो, मैं काजू खाऊंगी तो मेरा पीरियड्स आ जाएगा। तो मम्मी बोली ठीक है। मम्मी इतना काजू ला के मेरे को दे दिया, मैं पकाते पकाते 2-4 खाई। फिर उसके बाद मेरी छोटी बहन बोली आपा मत खा, तो एक बार टेस्ट कर ले। हम बोले क्या, इतने बार नेगेटिव देखने के बाद मेरी हिम्मत नहीं है टेस्ट करने की, मैं माँ नहीं बन सकती, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। बोली तो एक बार टेस्ट तो कर ले। हम बोले नहीं मेरे पास बच्चा नहीं है, मैं माँ नहीं बन सकती, ये सब ऐसे ही है, तो मेरा दिल और एक बार टूटेगा। तो बोले तू टेस्ट तो कर ले। फिर मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी मार्केट, वहाँ से मैं छिपा के लेके आई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इतनी बार मैं नेगेटिव दिखा चुकी थी, हर बार हम रोते थे, हर बार तड़पते थे वो नेगेटिव देख के, ये नेगेटिव, इस बार भी नेगेटिव, इस बार भी नेगेटिव, इस बार भी नेगेटिव। वो मुझे इस हद तक सपोर्ट किए हैं कि रात रात को जगना मेरे साथ, मैं रोती थी मुझे चुप कराना, कहानी सुना के मुझे सुलाना, सब चीज़ करवाना। और फिर उसके बाद अब मैं बता रही हूँ आपको मुहर्रम का, फिर उसके बाद अब प्रेगनेंसी का, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला मैं टेस्ट नहीं करूँगी, मेरा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद मेरी बहन ने बहुत बोला, मैं टेस्ट किट लेके छिपा के मैं रात के 3:18 में, मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने उठाया है कि उठ अब तू टेस्ट कर ले।
तो मेरा नींद खुला, उस वक्त मैं तहज्जुद पढ़ती भी थी, तो मैं बोली चलो मैं टेस्ट कर लेती हूँ, क्या आता है कुछ पता नहीं, नेगेटिव तो आना ही है, चलो टेस्ट कर लेती हूँ। अब जब मैं जाके टेस्ट कर रही हूँ तो ये दो गाड़ी गाड़ी लकीर लाइन, बिल्कुल गाढ़ी है। जिंदगी में 7 साल में पहली बार मैंने देखा। अब मैं शॉक, ये किट खराब है। मैं बोली ये किट खराब है, मैं माँ नहीं बन सकती, ये किट खराब है। मेरे हस्बैंड को मैंने उठाया दिखाया, वो बिल्कुल गले से लिपट के बोले कि हाँ है। मैं बोली नहीं जी ये किट खराब है, मैं बच्चा नहीं है, इतनी सालों में जहाँ नहीं हुआ, अब क्या होगा। सब बोलते हैं होना होता है साल भर में हो जाता है, मेरे बड़े पापा ने भी ऐसा बोला, होना होता है साल भर में हो जाता है, क्या होगा, नहीं होगा। फिर उसके बाद में मैंने बोला कि चलो ठीक है देखते हैं। फिर उसके बाद मैंने वो यूरिन रखा हुआ था, ठीक है, छुपा के। फिर उसके बाद मैं ब्लड टेस्ट वाले भैया को बुलाई और मैं बोली ये देखो तो ये पॉजिटिव है। बोले हाँ। मैं बोले मुझे नहीं लगता ये पॉजिटिव है, आप टेस्ट करके रिपोर्ट मुझे बताना। ठीक है बोले। अब वो टेस्ट करके रिपोर्ट मुझे दे रहे पॉजिटिव है। मैं बोले आपका मशीन खराब है ना, आप नहीं आप मेरा मशीन ठीक है, आपको सोनोग्राफी करवाओ, बच्चा ठीक है, उसका हार्ट बीट आया कि नहीं। हार्ट बीट, बच्चे का हार्ट बीट भी आता है, बच्चा बच्चेदानी के अलावा कहीं और भी रुकता है, ये मुझे पहले पता नहीं था। तो उन्होंने बताया, तो मैं बोले ठीक है। अब फिर उसके बाद होने के बाद में मैं गई सोनोग्राफी करवाने। अब मेरी मम्मी को मैं बोल रही हूँ मम्मी ऐसे तो नहीं है कुछ भी, लेकिन तुम लोग उम्मीद मत करना, क्योंकि बहुत बार उम्मीद टूट चुकी है। अब जब मैं गई हूँ तो वहाँ पे मैं लेटी हूँ, अब मैं इतनी मोटी कि मेरा सोनोग्राफी में दिख रहा भी नहीं है, ठीक है। अब जब मैं टेस्ट करवा रही हूँ तो दिख रहा नहीं, तो मैं बोली या अल्लाह, अब जब यहाँ तक मेरे को सफ़र में ले आया, या अल्लाह मेरे को सच दिखा दे जो कुछ भी है। मैं हर चीज़ के लिए एग्री हूँ, जो भी कुछ हो रहा है मेरे साथ। अचानक से छोटी सी नन्ही सी गुड़िया ऐसे करके आई, छोटा सा बिल्कुल, मेरी आ जाती। डॉक्टर ने बोला कंफर्म है आप प्रेग्नेंट हो। मैं प्रेग्नेंट, ये चीज सुनने के लिए 7 साल में तरसी, रोई, तड़पी, बातें सुनी, बांझ, बंजर, सब कुछ सुना। मैं प्रेग्नेंट, मैं बोली एक ही बेबी है कि दो है, एक है। फिर उसके बाद मैं ट्रीटमेंट ली, इलाज करवाई। पहले तो प्राइवेट गई, वहाँ पे डॉक्टर्स ने बहुत सारी दवाई दी, मैं बहुत सोने लगी, ये करने लगी। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में एक फितूर चढ़ा, मेरे सब कोई ने बोला ऑपरेशन में लोग मर जाते हैं, मोटी है तो मर जाएगी, नॉर्मल डिलीवरी करवाओ। मुझे पता नहीं, मैंने कभी नॉर्मल डिलीवरी ऑपरेशन डिलीवरी देखी नहीं, जानती नहीं, मेरे घर में किसी का बच्चा नहीं देखा। मैं चली गई गवर्नमेंट अस्पताल, क्या कॉलेज था ना वो, मेडिकल कॉलेज चली गई। वहाँ से ट्रीटमेंट ली, 5वां महीना, 9 9.5 महीना बीत गया। बेबी बिल्कुल ठीक थी, सब कुछ ठीक था, हर चीज़। अब मेरा ड्यू डेट था 2 जून का, 2 जून का ड्यू डेट था। 2 जून में मैं, तो डॉक्टर ने बोला कि आप 1-2 दिन पहले भी अगर थोड़ा दर्द उठे तो आ जा। तो मेरा थोड़ा सा ब्लड गया काला रंग का, तो मैं बोली ब्लड क्यों गया मेरा। तो जब ब्लड गया तो मैं देखी, तो मैं बोली हल्का हल्का दर्द भी हो रहा है। मेरी मम्मी बोली कि दर्द हो रहा है तो चलते हैं हॉस्पिटल, शायद ये लेबर पेन है। पहले भी एक बार 15 दिन पहले उठा था, मैं गई थी तो डॉक्टर्स ने कहा नहीं ये फॉल्स लेबर पेन है। ऐसा दबाए बेबी को, वो इस तरीके से ऐसा दबाए सर। फिर मैं गई सोनोग्राफी करवाने, 1 महीना पहले का बात है, फिर 15 दिन पहले तो दबाए थे। हाँ। एक फिर सोनोग्राफी करवाने की, मेरी बेबी रो रही थी हाँ आ करके, आज भी मुझे याद है उसका रोना, मुंह फाड़ रही थी, पूरा मुंह दिख रहा था उसका ना, वैसे ही रो रही थी। फिर उसके बाद में होने के बाद में फिर मैं 15 दिन बाद गई, तो वो बोले कि पानी जा रहा है, ये दवाई इंसर्ट कर लेना अगर पानी ज़्यादा जाए तो। ठीक है, मैं बोली पानी फिर गया नहीं, कुछ नहीं गया। फिर उसके बाद में थोड़े दिन बाद
और मैं हमेशा ये दुआ करती थी, या अल्लाह पाक मैं बांझ नहीं हूँ, ये चीज तू दिखा दे अल्लाह, मेरा दिल बहुत रोता है, मेरा औलाद नहीं है अल्लाह, मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती अल्लाह पाक, क्या पता कुछ साल औलाद ना हो तो वो मुझे छोड़ देगा। लेकिन वो मुझे हमेशा बोलते थे मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे हमेशा प्यार करूंगा। तो आप करते भी थे, कभी मुझे कोई चीज की कमी नहीं दी, घुमाया फिराया, हर चीज किया, मेरे लिए नारियल भी लेके आए, हर चीज लेकर आए। उसको खाने के बाद ही मेरी बेबी रुकी थी, नारियल खाने के बाद। मेन मेरा वही चीज, वही खाई, 1 महीना बाद ही रुक गया था। फिर उसके बाद में जब मैं गई डॉक्टर के पास, 2 बजे गई हूँ और शाम के 7 बजे डॉक्टर आए। उसके बाद में उन्होंने मेरा टेस्ट किया तो बोले बेबी ठीक है, घूम रहा फिर रहा, आप जाओ सोनोग्राफी करवा के आओ। जब मैं सोनोग्राफी करवाने गई तो वहाँ बोले कि कोई मोमेंट नहीं है, बेबी 2 दिन से डेड हो चुकी है। मेरा मैं बोली ये सोनोग्राफी वाला बेकार फालतू है, मैं जहाँ करवाती हूँ वहाँ चलो मेरे को लेके। वहाँ गई, वहाँ भी यही बोले। फिर उसके बाद में होने के बाद में मुझे, जब मैं फिर वापस आई हॉस्पिटल, बोले बेबी तो डेड हो चुकी है, अब हम लेबर पेन का इंजेक्शन देते हैं, कोशिश करेंगे कि इनका ये हो, नॉर्मल हो, वरना इतनी मोटी गड्ढे से हाथ डाल के निकालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, नहीं होगा तो हम ऑपरेशन करेंगे। हाँ, उसके बाद में ऑपरेशन करेंगे, बोले नहीं होगा तो। फिर उसके बाद में होने के बाद में मेरे मम्मी और हस्बैंड बोले कि ऑपरेशन अगर करना होगा तो गवर्नमेंट अस्पताल में अब नहीं करवाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन में जान चला गया तो कुछ हो गया। वो तो एक डॉक्टर बोले, वो एक डॉक्टर वहाँ पे बोले कि एनआईसी यहाँ पे ये नहीं है अच्छा सुविधा ऑपरेशन थिएटर का, और आपकी बीवी बहुत मोटी है, आप इनको कोई प्राइवेट अस्पताल ले जाओ। ये बात मैंने बोला है, ये किसी को मत बताना। तो बोले ठीक है। अब फिर उसके बाद मम्मी बोले कि कहाँ लेके जाए, मेरे हस्बैंड बोले आप लोग जहाँ बोलोगे वहाँ ले जाएंगे। मुझे कुछ होश नहीं था क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या होने वाला है मेरे साथ। उस वक्त के बाद फिर मुझे ऑपरेशन क्या नॉर्मल क्या, मैं जीना ही नहीं चाहती थी। फिर उसके बाद मैं एक टेस्ट करवाने गई, तो बाहर में जैसे आ रहे थे ना, तो वहाँ मेरे हस्बैंड बोले मैं ऑटो लेके आता हूँ, तो यहीं पे बैठ, मैं वहीं बैठी हूँ ना, मैं आसमान में देख के इस तरीके से फुट के गई, या अल्लाह पाक तेरे पास इंसाफ नहीं है, तू अमीरों का अल्लाह, तू गरीबों का नहीं, या ख्वाजा गरीब नवाज, तू अमीरों का, तू गरीबों का नहीं है, सिर्फ तू गरीब नवाज नाम है तेरा, तो मेरा नहीं है। मेरी बच्ची बहुत रोई, मैं बहुत तड़पी, मैं इस हद तक रोई कि बैठ गई वहाँ, पूरा इतना बड़ा पेट, अभी से बड़ा पेट, और बैठ गई बिल्कुल बेतहासा हो गई। तो मेरे हस्बैंड दौड़ते हुए आए, क्या हो गया, मत ऐसे रो, बहुत रोई। फिर उसके बाद टेस्ट करवाए, सब करवाए। फिर उसके बाद मैं गई, थोड़ा बहुत मुझे ज़बरदस्ती खिलाए पिलाए। फिर उसके बाद मैं गई ऑपरेशन थिएटर, इसकी फिर ऑपरेशन वहाँ पे अपना जिंदल गई, जिंदल अस्पताल, वहाँ पे भारती सोय मैडम है, उन्होंने फिर मेरा देखा, मेरे को बोले देखो मैं नॉर्मल ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन बेबी पॉइजन बन चुका है, 2 दिन से ऐसा हो गया है, आप इसको ये कर दो, ले ले दूध, ले ले बाबू का दूध ले ले। फिर उसके बाद में वहाँ ऑपरेशन बोल दिए, तो बोले ठीक है। ऐसे में हम ऑपरेशन करवाने ही गए थे, ऑपरेशन करवाए। ऑपरेशन करवाने के बाद में जो जब मैं बाहर निकली ना, मुझे वहाँ पे मैं पूछी क्या हुआ है मेरे को ऑपरेशन थिएटर में, तो बोले लड़की हुआ है। मैं और रोती कि मेरा इतने सालों से सपना था मुझे बेटी हो, मैं उसे फ्रॉक पहनाऊं, उसे सर झाड़ू, उसे घुमाऊं। आज अल्लाह ने बेटी दी तो वो जिंदा नहीं थी। तो बोले आपको दिखाऊं, मैं उस वक्त दिल में सब्र रख के मैं बोली नहीं, मैं नहीं देखूंगी अभी,
लेकिन मेरे हस्बैंड को ज़रूर दिखाना, मैं बाहर जाऊंगी तभी देखूंगी, क्योंकि मुझे यकीन है इस ऑपरेशन थिएटर में मैं अपना जिंदा औलाद ज़रूर देखूंगी, जिंदा औलाद ज़रूर देखूंगी मैं। फिर उसके बाद में जब बाहर आए लेके, तो मुझे मेरे बेबी को देखा है, सिर्फ 5 सेकंड 10 सेकंड 1 मिनट बहुत ज़्यादा, मैं उसको अपने गले से लगाई। मैं बोली सब पूछे नाम क्या रखना है, कल को तुम्हें बख्शना भी तो पड़ेगा ना, कौन माँ होगी यार जो बख्शना चाहेगी। मैं बोली मेरी बहन ने नाम सजेस्ट किया सब, मैंने बोला नहीं मैं आयत नाम रखूंगी। मेरा बचपन से सपना था, जब मैं 10वीं में थी ना तब से, कि मेरी बेटी होगी ना उसका नाम मैं आयत रखूंगी। मैंने उसका नाम आयत रखा, आयत रखा। फिर उसके बाद में उसको मेरे सीने से लगाए, मैंने बोला मेरे आयत मेरा बच्चा, अल्लाह तेरे को जन्नत नसीब करे, तेरा बाबू मेरे को माफ कर देना, मुझसे जो भी गलती हो गई। वो चीज तब मुझे एहसास नहीं थी कि क्या है, लेकिन एक चीज याद रखना, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। अल्लाह की हर चीज में मसलियत होता है। ये बात मैं तब नहीं समझती थी, लेकिन बाद में मुझे लगा कि शायद हो सके उसमें आगे जाके कोई दिक्कत होती, कोई परेशानी होती, इसलिए। और अल्लाह को दिखाना था दुनिया को कि मैं बांझ नहीं हूँ, मैं बांझ नहीं हूँ, ये दिखाना था उसको, दुनिया में आना नहीं था। बस वो ये साबित करने आई थी एक छोटी सी परी, मैं बांझ नहीं हूँ यार, मेरी भी जिंदगी है। हाँ मैं मोटी हूँ सब चीजें, लेकिन मेरी भी जिंदगी है। लोगों का बोलते ना मुंह बंद करना था, जिन 4 लोगों के बारे में मैं सोचती थी। जब मेरी बेबी इंतकाल हुई, मेरे मजाक उड़ाने के लिए सब आए घूमते घूमते कि क्या हुआ, बच्चा हुआ नहीं रहा, तो कोई बोला कि नहीं रहा तुम्हारा बच्चा, ये नहीं रहा। तब भी ये मैं भी बोल दिया अरे बेटी थी क्या फर्क पड़ता बेटी थी क्या फर्क पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है यार, मुझे आज भी फर्क पड़ता है। आज भी जब उसके पापा जाते हैं, हर जुम्मा जाते हैं कब्रिस्तान, आज भी मैं वीडियो कॉल में अपनी बेटी की कब्र देखती हूँ, आज भी मैं उसे सलाम करती हूँ, आज भी मैं उसके लिए रोती हूँ, आज भी तड़पती हूँ। फिर उसके बाद फिर भी मैंने तहज्जुद नमाज नहीं छोड़ा, 17 दिन में मेरा पीरियड्स बंद हो गया। फिर उसके बाद में 17 दिन के बाद में मैं तहज्जुद नमाज में बैठ नहीं पाती थी ऑपरेशन के बाद। मैं सी सेक्शन रिकवरी वीडियो भी आपको दूंगी, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसमें नहीं बताऊंगी। आपको अगर जानना हो तो आप मेरे को बताना, मैं वो वीडियो भी दूंगी। फिर उसके बाद 17 दिन के बाद मैं नमाज़ पढ़ने लगी, पीरियड्स बंद हो गया तो तहज्जुद नमाज, पहली नमाज में बहुत रोई, अल्लाह के सामने बहुत गिड़गिड़ाई, या अल्लाह क्यों, इस कदर में रोई कि अगर कोई सुन लेता वो आवाज़ मेरी तो वो टूट के बिखर जाता, इस कदर रोती थी मैं। रात रात उठ के छिप छिप के पढ़ने लगी। यही वो जगह, यही वो कमरा है जहाँ से मैंने शुरुआत की थी कि मेरे को बच्चा चाहिए, नमाज पढ़ो। फिर उसके बाद वो बच्चा का तलब मेरा सुकून में बदल गया, तहज्जुद, तहज्जुद नमाज। और उसके बाद दूसरा चीज़ मेरा हस्बैंड का सपोर्ट, तीसरा चीज़ मेरा वो जो नारियल मैं खाई थी आपको बताई ना, और वो नारियल ऐसा है। फिर उसके बाद दूसरा बार मैं गई, मैं ऑपरेशन हुआ था मेरा, ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, तो मैं जा नहीं सकती थी गांव, तो फिर यहीं से जाके मैं रायगढ़ से वो नारियल मांग के लेके आई, मुझे नारियल दो ना, मैं खाऊंगी तो मेरे फिर से रह जाएगा, जबकि मेरे ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, 2 महीना ही हुआ था ऑपरेशन को। तो वो दे दिए मेरे को नारियल, मैं ला के खा ली पूरा नारियल, लेकिन मेरे को कंसीव नहीं हुआ। तीसरी बार फिर मैं मेरे हस्बैंड को बोली, तीसरे साल 2025 में, कि मुझे आप नारियल ला देना। फिर उसके बाद वो बेबी होने के बाद, ख़त्म होने के बाद, इंतकाल के बाद, मैं कभी ख्वाजा गरीब नवाज़ के यहाँ तो नहीं जा पाई, लेकिन अब इंशाल्लाह उनका बुलावा होगा तो जाऊँगी। फिर उसके बाद में मैं, लेकिन नुसरत शरीफ जाती थी मैं। फिर उसके बाद में होने के बाद में मैं नारियल मेरे को बोले कि, मैं बोली ला दो मेरे लिए, तो बोले ठीक है ला देंगे। तो मेरे एक माजिद भाई है, उन्होंने बोला था कि उसको पूरा खाते हैं, अधूरा नहीं खाते, उसको पूरा खाते हैं। तो मैं बोली ठीक है इस बार मैं पूरा खाऊंगी। अब उसको वो नारियल का ऐसा है कि वो, अब ये बात को ध्यान सब सुना, वो नारियल ऐसा है ना कि उसको आप किसी से मांग नहीं सकते, वो लुटाता है और उसको आपको छीन के लाना है।
किस तरीके से भीख मांगते हैं ना लोग, उसी तरीके से लूट के लाना है आपको। आपको वो नारियल आप ऐसा नहीं कि दे दो मेरे को, यहाँ बैठा हूँ मैं दे दो, वो आपके हस्बैंड या वाइफ ही इस चीज़ को कर सकते हैं और तीसरा कोई नहीं। अब वो यूपी में ये कल्चर चलता है जहाँ लुटाते हैं, यूपी की किसी भी जगह में, किसी भी जगह में जहाँ लुटाते हैं, वो एक ऐसे बना रहता है, वो मैं वीडियो निकाल के ऐड कर दूंगी इसमें, ठीक है। हाँ। वो वाला ऐड कर दूंगी मैं आपके में। वो लूट के उसको लाते, भीख की तरह लाते हैं, वहाँ दिल से दुआ करके। वो सिर्फ आपके हस्बैंड या आपसे जो सच में चाहता है कि इसके बच्चा हो, वही ये चीज बोल रही थी। जो चाहते, जो आप वो नारियल आप ऐसे खा सकते हो, वो नारियल को खाने का ये तरीका है, वो जहाँ मतलब लुटा रहा है वहाँ से आपको लूट के लेके आना है। जहाँ ये नहीं कि आप किसी से मांग लो दे दे, ये नहीं, आपको लूट के लेके आना है वो नारियल। और वो नारियल लाने के बाद में आपको उसको खाना है किस तरीके से, वजू करना है। वजू करके जुमेरात या जुम्मा या किसी भी दिन, लेकिन शनिचर और मंगलवार को मत खाना, बाकी दिन खा लेना। और फिर उसके बाद आपको दुआ करके इमाम हसन हुसैन से, सबसे पहले तो अल्लाह से इमाम हसन हुसैन से दुआ करके आपको वो नारियल खाना है, ठीक है। नारियल खाना है, उसके बाद में आप ये चीज़ भूल जाना कि मैंने नारियल खाया, आप सब अल्लाह पर छोड़ देना, अल्लाह उनके सिला से आपको देगा। और मैं क्या करती थी, सूर्य मरियम में रोज़ पढ़ती थी, कंसीव के पहले भी, क्योंकि मैंने ऐसे सूर्य मरियम पढ़ना चालू कर दिया था। सूर्य मरियम में रोज़ पढ़ती थी, सूर्य रहमान पढ़ती थी, तहज्जुद नमाज पढ़ती थी, और ये नारियल खाया था। पाँचों वक्त की नमाज पढ़ती थी मैंने तकरीबन। फिर उस पर सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम में भी ऐसे ही किया था, बस वही सब जो सूर्य मरियम। और फिर पूरे प्रेगनेंसी मैंने सूर्य मरियम कंटिन्यू किया था और सूर्य रहमान पढ़ी थी। और फिर उसके बाद अपना नज़र उतरवाती थी, सदका देती थी। और हाँ, प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो तो पहले अपना सदका उतरवा लेना, टेंशन फ्री रहना। हस्बैंड लोग जो भी देख रहे हो, वो अपनी वाइफ का साथ देना, क्योंकि आप साथ नहीं दोगे तो दुनिया में कोई भी इनका साथ नहीं देगा। आप साथ दोगे तभी तो एक ऐसे प्यारा सा बच्चा देख पाओगे। डिप्रेशन आपको लेना ही डिप्रेशन बाबू को, डिप्रेशन आपको लेना नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन ही हर चीज़ की जड़ है। अगर आपको कोई सच में प्रॉब्लम है कि हाँ ये आपको प्रॉब्लम, तो उसका ट्रीटमेंट कराओ। और नहीं है तो बच्चा रुक जाए, ये हो जाए, इसका ट्रीटमेंट मत कराओ, क्योंकि इसमें से कभी बच्चा होगा ही नहीं, दवाई गोली से होता ही नहीं मेरे ख्याल से। मुझे तो इतने साल नहीं हुआ, और मेरे देखने वाले लोग को भी नहीं हुआ है। बहुत लोगों को मैं देख रही हूँ वो दवाई इलाज गोली खा रहे हैं, लेकिन उनको भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आप यही चीज़ करना, अब डिप्रेशन मत लेना, आउटिंग जाओ, घूमो फिरो, खाओ पियो, ये मन्नत करके देखो, अल्लाह के अंदर भरोसे के साथ करना, मेरे बोलने पे नहीं, भरोसे के साथ। अगर आपको भरोसा है, और आप किसी भी कास्ट के हो, भी जा रहे हो ना, अगर आप किसी भी कास्ट के हो, आप चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, ये चीज़ करके देखना। आप ज़रूरी नहीं सिर्फ मुसलमान कर सकते, हिंदू नहीं, हिंदू भी करते हैं, आप करके देखना। और आप नमाज तो नहीं पढ़ सकते, रात के 3 बजे 4 बजे के वक्त आसमान की तरफ देख के भी आप दुआ करोगे तो वो भी अल्लाह कबूल करता है। और आप कुछ भी कर सकते हो, अपने भगवान के ऊपर यकीन रखना, इमाम हसन हुसैन के ऊपर यकीन रखना और करना। तो बस मैं अल्लाह से दुआ करूँगी, अल्लाह जितनी भी माएँ बे औलाद है, अल्लाह जल्द से जल्द उनको औलाद दे। मोटा पतला कुछ भी नहीं होता, अल्लाह को जब देना होता है अल्लाह देता है। आप फिक्र मत करो, मैं जब मुझे हो सकता है तो आप लोगों को भी हो सकता है। आप लोग ये मत सोचो नहीं होगा, क्योंकि जब मुझे हर किसी ने मना कर दिया तब मेरे अल्लाह ने मेरा साथ दिया। आपका भी साथ अल्लाह देगा, बस आपको दिमाग से ये बात निकाल देनी, मुझे नहीं होगा। मुझे होगा, क्यों नहीं होगा, अल्लाह सबका है, अल्लाह रहीम व करीम है, अल्लाह देने वाला है। अल्लाह जब अपना देने पे आता है तो अल्लाह दे के ही रहता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और अल्लाह देगा, अल्लाह से। और आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना, मेरे बाबू के लिए दुआ करना, अल्लाह मेरे बाबू को अच्छी सेहत दे, लंबी उम्र दे, उसकी तमाम परेशानी दूर कर दे। क्योंकि मेरा बाबू NICU से आया है, उसकी तबीयत जन्म के बाद ख़राब हो गई थी। और मैं इसकी भी कहानी बताऊँगी, क्योंकि बहुत लोग हैं जो NICU के बारे में भी पूछ रहे हैं, और मेरा C-सेक्शन के एक्सपीरियंस वो भी बताऊंगी आप लोगों को। लेकिन फ़िलहाल ये वीडियो मैं इसलिए बनाना ज़रूरी समझी कि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं घमंड में आ गई हूँ, मिलियंस पहुँच गए हैं तो मैं घमंड कर रही हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल घमंड नहीं कर रही। ये चीज़ जो आप फेस कर रहे हो, आप मुझे मैसेज कर रहे हो, मैं जानती हूँ इस तकलीफ़ में मैंने भी बहुत लोगों को मैसेज किया, लेकिन कभी मुझे रिप्लाई नहीं आया। लेकिन मैं यही चाहती, वो उस टाइम जो मेरे दिल में बीता था, मैं नहीं चाहती आप लोगों के दिल में भी बीते। तो आप मेरा ये वीडियो देख लेना। और अल्लाह रहीम व करीम है, अल्लाह सबसे बड़ा है,
यकीन रखना, अल्लाह के सिले से ही सब कुछ होता है। अल्लाह जो चाहता है हर कुछ करता है। अल्लाह सूखे पत्तों में भी जान डाल देता है। अल्लाह बे औलाद को औलाद देने में कादिर है। तो इसलिए सूर्य मरियम भी पढ़ना और तजुर्मे के साथ एक बार सुनना भी सूर्य मरियम आप लोग। और प्रेगनेंसी रुक गई अल्लाह के रहम करम से तो पूरे प्रेगनेंसी सूर्य मरियम पढ़ना। एक बार मैंने नहीं पढ़ा था पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा मेरी भाभी ने मुझे बोला था, आफरीन भाभी ने। उसके बाद मैंने प्रेगनेंसी शुरू होने की पहले से ही पढ़ रही थी मैं, और फिर प्रेगनेंसी के लास्ट डे तक मैंने सूर्य मरियम पढ़ा है। और अल्लाह के रहम करम से मुझे बेटा हुआ। और मैं सिम्टम्स भी आपको बताऊंगी, बेटा और बेटी का क्या सिम्टम्स थे मेरे, ठीक है। आपकी जब मन्नत पूरी होगी अल्लाह के रहम करम से आपको औलाद हो जाएगी, आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको अगर आपकी हैसियत है तो आप चांदी का नारियल लेके चढ़ा सकते हो, या 11 केजी नारियल, सूखी नारियल खरीद के उसको बांट सकते हो, ठीक है। आपको ये चीज़ करना है, नारियल का वो मन्नत नारियल से ही पूरा होगा। और मैं भी अब करूँगी इंशाल्लाह, मेरे बाबू को लेके जाऊँगी अपने गांव कमरिया या रायपुर जहाँ पे होता है, तो वहीं पे मैं ये चीज़ पूरा करूँगी। अब जैसा मेरे हस्बैंड बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ला के दिया था, इतना प्यारा सा बाबू मुझे हुआ अल्लाह के रहम करम से। तो बस अब आपको जो मैंने बता दिया, अब आपकी मर्जी बाकी, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज़।